नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति का। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वह सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक देखें तथा शेयर करें। और जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तभी जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति में पहली स्थितियां। और पहली स्थितियां बनती हैं कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर यहाँ पर हमको राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति देखने को मिलेगी। जैसे हम देखते हैं कि यदि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और सत्ताधारी पार्टी किसी का नाम राष्ट्रपति के पास ना भेजे, तो राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर सत्ताधारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या हमको देखने को मिलेगा। जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के नाम का समर्थन किया। अब हम लोगों को देखते हैं कि राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति, दूसरी विवेकी शक्ति, लोकसभा में खंडित जनादेश होने पर या लोकसभा में किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत ना हो, वहां पर हमको राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि यदि लोकसभा में खंडित जनादेश हो, अर्थात किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो, तो राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करके चुनाव के मैदान में शामिल हुई सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं और 1 माह का समय देते हैं बहुमत सिद्ध करने के लिए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया 1 माह का समय। यदि 1 माह के अंदर बहुमत सिद्ध कर देता है तो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे, यदि नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने गठबंधन के नेता चौधरी चरण सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। अब हम लोग राष्ट्रपति की तीसरी विवेकी शक्ति को देखते हैं। मंत्रिपरिषद या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में भी हमको राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति को देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि यदि मंत्रिपरिषद या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए लेकिन प्रधानमंत्री त्यागपत्र ना दें, तो राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। क्यों बर्खास्त कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा। क्योंकि बहुमत खोए गए व्यक्ति की बात राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब हमको और भी राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति को देखने को मिलेगा। कहाँ पर प्रधानमंत्री अचानक त्यागपत्र दे दें, वहाँ पर हमको राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति देखने को मिलेगी। जैसे यदि प्रधानमंत्री अचानक त्यागपत्र दे देते हैं और राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर लोकसभा को भंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पांचवी राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति को देखते हैं, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद के सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने में राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद छठा जो हमको राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति का प्रयोग देखने को मिलेगा, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के प्रयोग करने में। जैसे हम देखते हैं 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया। फिर इसके बाद हम लोग अन्य जगह राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति को देखने को मिलता है कि यदि प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करके जांच का आदेश दे सकते हैं। यह भी राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है।
फिर इसके बाद और भी हम लोग राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति को देखते हैं। सदन में यदि कोई विधेयक लंबित है तो उस लंबित विधेयक पर मैसेज भेजने में राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।